जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ जॉन एलिया हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। ये वीडियो है एक शॉपिफ़ाई का बहुत ज़्यादा इशू होता है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, मुझे खुद भी फेस करना पड़ा और उसमें इशू ये है कि जो डेवलपर्स थे वो बहुत ज़्यादा पैसे माँगते हैं छोटी-सी चीज़ का। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इशू क्या है। बीइंग एसईओ हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों पे रिलाय करना पड़ता है। अब हम लोगों को कलेक्शन डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। अब वो कलेक्शन के अंदर कंटेंट डालेंगे, तो वो सारा का सारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। यूज़र एक्सपीरियंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अब देखें ये एक साइट है फैशन नोवा, ठीक है? आप इसकी किसी भी कलेक्शन पे जाएँ फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स डील पे चले जाते हैं, ठीक है? अब ये एक कलेक्शन है, ठीक है? इस कलेक्शन में ये इसका टाइटल है और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन यूजुअली होती है 3 टू 4 लाइन्स की। अब हम लोगों ने अगर इसको ऑप्टिमाइज़ करना है और कीवर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ रही है इसको रैंक करने के लिए, तो हम कहाँ पे लिखें? अब बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस ज़्यादातर थीम्स में होती हैं, वो ये होती हैं कि आप इन चीज़ों को मूव कर दें ऊपर या नीचे। अब होगा क्या कि जब जब मूवमेंट होती है, तो ये जो आपका टाइटल है, ये भी नीचे चला जाता है। और टाइटल कभी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं जिनसे रिडंडेंट हो जाता है, 2 बार 3 बार हो जाता है। तो हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और हम चाह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड करें, वो नीचे चली जाए, टाइटल आपका ऊपर रहे, ताकि बीइंग एन एसईओ आपका एसईओ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएँ और जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी अफ़ेक्ट ना हो, वो भी बुरा ना हो। क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा लिखाई आ जाएगी, बहुत ज़्यादा राइटिंग आ जाएगी, यूज़र आएगा, देखेगा तो राइटिंग ही राइटिंग, उसे प्रोडक्ट्स तो नज़र ही नहीं आएँगी। तो वो ऊपर से ही आपकी साइट लीव कर जाएगा। साइट लीव करेगा, आपका बाउंस रेट बढ़ेगा, आपकी रैंकिंग पे फ़र्क पड़ेगा, आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा, यूज़र आया था उसे मिली नहीं चीज़, क्योंकि जो पहले 3 सेकंड हैं जब यूज़र आपके पेज पे लैंड करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। पहले 3 सेकंड्स में काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज़ और स्टडीज़ हुई हैं जिसपे वो कहते हैं कि पहले 3 सेकंड में जो इंसानी दिमाग है वो डिसाइड कर लेता है कि उसको इधर स्टे करना है या नहीं। तो अगर यूज़र चला जाता है तो आपका नुकसान है। तो अब अगर आप इस चीज़ को नहीं करते, डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड करते, तो अब रैंकिंग में इशू आता है, अब तो आप फँस गए, अब क्या करें? तो इसके सॉल्यूशन के लिए अब अगर डेवलपर के पास जाएँगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसे माँगते हैं, कोई कितने हैं, जिसको जिसको जो समझ आती है वो माँग रहा होता है। मुझे ये फेस करना पड़ा इशू, तो सॉल्यूशन मिला, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे, किसी भी स्टोर पे, किसी भी थीम पे, और उस थीम के अंदर हमने कुछ चीज़ें चेंज करनी है। उन चीज़ों को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे जब आएँगे, ये होम है ऑर्डर्स, यहाँ से नीचे आपने आना है ऑनलाइन स्टोर पे, इसके नीचे है थीम्स। आपने थीम्स पे क्लिक करना है, आपके पास जितने भी थीम्स हैं वो सारे शो हो जाएँगे। अगर तो आपने कोई और थीम ऐड करना है तो ऐड कर लें, नया कुछ भी कर लें। मेरे पास डॉन पड़ा हुआ है, जो भी थीम है, जब भी आपको चीज़ें कोड में चेंजेस करने लगें, तो बेहतर ये है कि आप उसको डुप्लिकेट कर लिया करें और उसपे अपनी जो भी ट्रायल्स हैं वो किया करें, और अगर आपको समझ आती है तो फिर आप अपने ओरिजिनल थीम पे भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए यहाँ पे जाता हूँ, ये डॉन थीम पे करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसकी कॉपी बनने लग गई है। इस कॉपी के अंदर हम चेंजेस करेंगे और ये एक बार हो जाए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं, मैं वीडियो के एंड पे आपको वो कोशिश करूँगा डायग्राम से भी ड्रॉ करके दिखा दूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपका थीम आ गया, आपने इसमें आना है, एडिट कोड पे आना है। एडिट कोड पे क्लिक करें, ये आपकी सारी फाइल आ जाएँगी। सबसे पहला जो स्टेप आपका इसमें आएगा, वो आपने क्या करना है, कलेक्शंस डॉट जेसॉन, इस पे आप आएँ, इस पे आपने एंड पे चले जाना है, ठीक है। एंड पे ना ये आपको ये ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस ऑर्डर का ना ये जो है सीक्वेंस, उस पे पहले बैनर है, फिर प्रोडक्ट ग्रिड है। अब आपको वो याद आ रहा है कि वो जो मैं आपको दिखा रहा था कि वो जो हेडिंग है, मैं आपको ऐसा करता हूँ उस वेबसाइट पे दोबारा, ये देखें, ये साइट थी, ये आपका बैनर एरिया होता है। अब यहाँ पे इन्होंने अपनी थीम में या जो भी सेटिंग्स की हैं, यहाँ पे जो बैनर है उसको शो नहीं किया हुआ ना, उसकी इमेज नहीं शो की हुई, या कलेक्शन की इमेज नहीं ऐड की हुई, या वो इसको डिस्प्ले नहीं करा रहे, जो भी है। आपके थीम में ऑप्शन होती है बैनर शो कराने की, और ये टाइटल होता है, और डिस्क्रिप्शन शो कराने की। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा वहाँ से भी
कि उसको भी आप हाइड कर सकते हैं एडिटर में जाके ना, वो भी हाइड हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल क्या है कि हमारा ऑर्डर क्या है कि पहले बैनर है, फिर ये प्रोडक्ट ग्रिड है। ये प्रोडक्ट ग्रिड है जिसमें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है? और ऊपर ये हमारा बैनर है, ठीक है? हम इसका सीक्वेंस ही चेंज कर देंगे। हम जो प्रोडक्ट ग्रिड है आपकी इसको ऊपर ले आएँगे, और जो बैनर है, ये जो बैनर वाला हिस्सा है, ये सारा जो एरिया है जिसमें ये आपका टाइटल भी आ रहा है और यहाँ पे जो कलेक्शन है की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसको हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है? हम लोगों ने अभी ये करना है कि उसको ऑर्डर चेंज कर देना है। मैं आपको वापस वहाँ पे शॉपिफाई पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ जी। तो ये देखें, ये बैनर है और ये प्रोडक्ट की ग्रिड है। तो आपने क्या करना देना, आपने सीक्वेंस ही चेंज कर देना है, ठीक है? आप इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करें, कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें इसके पीछे बिल्कुल, और एंटर दबा दें। ये आपकी स्पेस यहाँ से भी ख़त्म करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। ये आपने सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट की ग्रिड ऊपर आ जाएगी, प्रोडक्ट्स ऊपर आ जाएंगी, आपका जो बैनर है वो टाइटल है वो नीचे चला गया, ठीक है? टाइटल का मतलब बैनर के अंदर हमारे पास क्या था, टाइटल भी था, डिस्क्रिप्शन भी थी, वो चीज़ें नीचे चली गई हैं। अब इशू क्या है कि लोग चाहेंगे कि यार प्रोडक्ट्स ऊपर आ रही है, टाइटल भी नीचे चला गया है। अबव द फोल्ड में टाइटल होना एसईओ के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है और होना चाहिए आपके लिए। अबव द फोल्ड का मतलब होता है कि वेबसाइट जब आप खोलते हैं तो जो पहला ऊपर जो सामने एरिया आपकी आंख पे नजर आपको नजर आ रहा होता है, जो विजिबल होता है, उसे अबव द फोल्ड कहते हैं। अब अबव द फोल्ड से टाइटल ही नीचे चला गया क्योंकि आपने बैनर का सीक्वेंस नीचे चेंज कर दिया है। तो अब क्या करें? अब आपके सिंपल 2 स्टेप्स हैं, आपने बस वो फॉलो करने, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे, आप इस कलेक्शन से जो आपकी प्रोडक्ट ग्रिड ऊपर चली गई है ना, इस प्रोडक्ट ग्रिड में इसके अंदर टाइटल ऐड कर देंगे, और जो बैनर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल है उसे रिमूव कर देंगे। वो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ग्रिड है ना ये, आप यहाँ पे आके लिखें मेन कलेक्शन, ठीक है? अब देखिए इसमें 2 आ रही हैं, बैनर लिक्विड भी आ रहा है और प्रोडक्ट ग्रिड भी आ रहा है। हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर टाइटल ऐड करना है। इसके अंदर टाइटल ऐड करना है क्योंकि ऊपर प्रोडक्ट्स आ गई हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल था, जो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन थी, वो नीचे चली गई है। तो प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर, यानी कि मेन कलेक्शन लिखा, ये प्रोडक्ट ग्रिड का आ गया। इसे खोलें, इसके अंदर आपने वो कोड एंटर कर देना है जो आपका, ऐसा एक कोड है, सिंपल चैट जीपीटी से भी आप जनरेट कर सकते हैं। उस कोड को उधर डाल दें तो वो आपको उधर शो करने लग जाएगा। सिंपल सी है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहीं भी आएँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन में आता हूँ और ये कोड जो है मैं आपको दे भी दूँगा। ये देखें, हमने क्या किया, इसमें कोड एंटर कर दिया, कलेक्शन का जो टाइटल है वो इसमें हमने ऐड कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट ग्रिड के अंदर। अब प्रोडक्ट ग्रिड में ऐड कर दिया और बैनर से डिलीट करना है क्योंकि वो नीचे चला गया था ना, नीचे भी शो होगा, ऊपर भी। अब दो बार शो होने लग जाएगा, ठीक है, H1, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आपके डुप्लीकेट H1 होना है कि एक एसईओ के लिहाज से एक एरर है, इशू है। अब आपने क्या करना है, मेन कलेक्शन ही लिखा हुआ है यहाँ पे, बैनर लिक्विड पे आना है। ये बैनर लिक्विड है, ठीक है? इस बैनर लिक्विड पे आप सर्च कर लें, देख लें, कोड पढ़ लें। यहाँ पे देखें कहाँ पे टाइटल, ये आ गया कलेक्शन हीरो टाइटल। ये H1 बंद हो रहा है, ये H1 ओपन हो रहा है। मैं इतना ज़्यादा बड़ा कोई डेवलपर कोडर तो हूँ नहीं, तो जितना गुजारा कर देता हूँ, बस वही गुजारा करके आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या किया, कलेक्शन बैनर से जो बैनर हमने यहाँ पे, ये वाला जो बैनर है, ये जो नीचे मूव किया है, जो कि H1 के, जिसके अंदर H1 डिस्क्रिप्शन है, वो उस बैनर के अंदर भी H1 है। और इस प्रोडक्ट ग्रिड में हमने अभी यहाँ पे ये H1 का कोड डाला है। H1 जब डाला है तो ऊपर शो होने लग गया है। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बैनर में भी है, तो बैनर से ये वाला H1 जो है आपने डिलीट कर देना है। ये ले, इसको आपने सेव कर देना है, ठीक है? तो 3 काम किए सिंपल। आपने कलेक्शन जेसॉन में गए, ऑर्डर चेंज किया, फिर क्या किया, बैनर नीचे चला गया और प्रोडक्ट ग्रेड ऊपर आ गया। प्रोडक्ट ग्रेड जब ऊपर आई तो टाइटल जो है उसके लिए टाइटल चाहिए, सिंपल टाइटल ऐड किया। टाइटल ऐड तो कर दिया लेकिन नीचे भी तो भाईजान बैनर के अंदर टाइटल गया हुआ है, उस बैनर को खोला, वहाँ से उसको रिमूव कर दिया। सिंपल से 3 स्टेप्स थे, आपका काम हो गया। अब मैं आपको दूसरी विंडो में ला के डायग्राम में भी शो कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। चलें मैं अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी दोबारा से हो जाएगी। मेरे पास इतना ज़्यादा टूल वगैरह तो नहीं है, तो जस्ट बेयर विद मी। आई होप कि आपका इसमें इशू ज़रूर सॉल्व होता होगा।
देखें जी, ये था आपका बैनर जिसके अंदर था आपकी हेडिंग, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कलेक्शन डिस्क्रिप्शन थी आपकी ना, यही हम चाह रहे थे। ये बैनर था, इसके अंदर आपकी हेडिंग, कलेक्शन डिस्क्रिप्शन होगी, और नीचे आपका था प्रोडक्ट ग्रिड, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, 6 थी। हम क्या चाह रहे थे कि हम लोगों की जो प्रोडक्ट ग्रिड है ना, ये ऊपर शो हो, क्योंकि ये अबव द फोल्ड एरिया है, सही है। ये वाला जो एरिया है ये है आपका अबव द फोल्ड एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाह रहे थे कि आपकी हेडिंग आ जाए सिर्फ, और जो है नीचे प्रोडक्ट ग्रिड आ जाए, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन है ना, ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ से आके नीचे आ जाए प्रोडक्ट से, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन पे फिर हमने अपने कीवर्ड्स वगैरह और कंटेंट ऐड करना था। तो हमने किया क्या, हमने 3 सिंपल स्टेप्स किए, ठीक है। 3 सिंपल स्टेप्स क्या क्या किए मैं आपको बताता हूँ। चले यहीं पे कर देता हूँ साइड पे, मुझे ये ना विंडो न्यू करूँ तो क्या हो जाए। आप लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया, सीक्वेंस जो है ना उसको रीऑर्डर किया, ठीक है, रीऑर्डर किया, ठीक है। नंबर 2 पे क्या किया और नंबर 3 पे क्या किया। नंबर 2 पे क्या किया, जब आपने प्रोडक्ट ग्रिड को ऊपर उठाया, ये वाली जो प्रोडक्ट ग्रिड है इसको ऊपर लेकर गए, तो इसके अंदर हेडिंग नहीं थी, तो हमने इसके अंदर अपनी एक हेडिंग ऐड कर दी, ठीक है, एडिड H1, ठीक है, कोड में। और नंबर 3 पे हमने क्या किया कि ये वाली जब हेडिंग जो थी, जब हमने ऑर्डर ये वाला चेंज स्टेप 1 किया था तो ये नीचे चला गया था, प्रोडक्ट ग्रिड ऊपर चली गई थी। इसकी जो हेडिंग नीचे आई है तो डुप्लीकेट हेडिंग्स हो जाएंगी, तो एक तो रिमूव करनी है ना, तो हमने क्या किया कि बैनर के अंदर से रिमूव कर दी उसकी H1, रिमूव H1, ठीक है। तो सिंपल 3 स्टेप्स थे। आपने जो था ये था मेन में जाके आपने इसका ऑर्डर चेंज किया। उसके बाद जो है आपने अपनी प्रोडक्ट ग्रिड में जो मेन कलेक्शन प्रोडक्ट ग्रिड जो .json की फाइल थी उसके अंदर हेडिंग ऐड की, और नीचे जो मूव किया उसमें से रिमूव कर दी। अब क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, आपका पहले H1 आएगा, फिर आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी, और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में H2 H3 जो भी आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और चूंकि हम लोगों ने ये कोडिंग में टेम्पलेट में ही चेंजेस कर दिए हैं, तो आपकी जितनी भी शॉपिफाई की कलेक्शंस बनेंगी वो इसी को फॉलो करेंगी। और अगर आप इसको चाहते हैं कि आपकी कुछ प्रोडक्ट्स पे ये चीज़ एप्लीकेबल और बाकियों पे ना हो, तो उसके लिए आप सिंपल जिधर से आप कलेक्शन को ओपन करके एडिट करते हैं ना, वहाँ पे एक नया टेम्पलेट बना लें, उसमें मैं कोई और एक आधी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। एनीवेज ये वाला काम आपका हो गया है सिंपल 2 मिनट, टोटल 2 से 3 मिनट का टोटल काम है, ठीक है। कोड जो है वो H1 का है, खुद जनरेट कर लें, वरना मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो अगर वीडियो पसंद आई, इफ इट एडेड एनी काइंड ऑफ वैल्यू, तो ज़रूर जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या कोई भी फीडबैक है जैसा भी है आप ज़रूर दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, फीडबैक्स आर ऑलवेज वेलकम। चलें, साइनिंग ऑफ, जॉन एलिया।